कल्पना कीजिए, आप गुजरात के समुद्र तट पर खड़े हैं। चारों ओर लहरों की गूंज, हवा में नमक की खुशबू और सामने वह भव्य मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर। कहते हैं यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण की नगरी, स्वर्ण नगरी द्वारका का जीवित प्रतीक है। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी एक ऐसी रहस्यमयी कहानी है जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। क्या यह सचमुच दिव्य लीला है या फिर कोई अनसुलझा रहस्य? द्वारिकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी कहा जाता है, समुद्र की लहरों के ठीक किनारे खड़ा है। मान्यता है कि इसे सबसे पहले भगवान कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने बनाया था। समय बीता, कई बार समुद्र ने इस नगरी को निगलने की कोशिश की, लेकिन मंदिर आज भी गर्व से खड़ा है। लेकिन इस मंदिर की असली चर्चा केवल इसकी भव्यता या इतिहास से नहीं होती। इसकी चर्चा होती है एक ऐसे रहस्य की वजह से जो हर आने वाले भक्त को अचंभित कर देता है। मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के समय जब गर्भगृह के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, तब भगवान कृष्ण की मूर्ति अपने आप अपनी स्थिति बदल लेती है। सुबह जब पुजारी मंगला आरती के लिए दरवाजे खोलते हैं तो कई बार यह पाया गया है कि मूर्ति का चेहरा दूसरी दिशा में है। सोचिए जरा, एक पत्थर की मूर्ति जिसका वजन टनों में है, वह रातों रात कैसे घूम सकती है? कोई इंसान तो यह काम कर ही नहीं सकता। मंदिर के दरवाजे बंद रहते हैं, सुरक्षा इतनी कड़ी होती है कि किसी के अंदर आने का सवाल ही नहीं उठता। फिर यह चमत्कार कैसे होता है? भक्तों का विश्वास है कि भगवान कृष्ण स्वयं अपनी मूर्ति को हिलाते हैं, मानो वे हर रात अपने भक्तों को यह संकेत देते हों, मैं निर्जीव मूर्ति नहीं हूँ, बल्कि जीवित हूँ और अपने भक्तों की सुन रहा हूँ। यह रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। द्वारका समुद्र के किनारे बसा है और समुद्र का स्वभाव आप जानते ही हैं, कभी शांत, कभी उग्र। जब भी समुद्र में तेज तूफान आता है, लोग बताते हैं कि मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। किसी ने उन्हें हाथ से नहीं बजाया होता, लेकिन उनका स्वर मंदिर की दीवारों में गूंज उठता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह स्वयं भगवान का संकेत होता है, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। सोचिए, जब चारों ओर आंधी तूफान, बिजली की कड़क और समुद्र की गर्जना हो और उसी समय मंदिर से घंटियों की ध्वनि उठे, तो वह दृश्य कितना अद्भुत होगा। भक्त कहते हैं कि उस क्षण उन्हें भगवान का साक्षात आशीर्वाद महसूस होता है। मंदिर के एक बुजुर्ग पुजारी पंडित हरिराम जी कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से वह दृश्य देखा है। हम रात को आरती करके दरवाजे बंद करते हैं, मूर्ति सामने की ओर होती है। सुबह जब मंगला आरती होती है तो कई बार पाया है कि भगवान का चेहरा थोड़ा थोड़ा बदल चुका है। और एक बार जब समुद्र में तूफान आया, मंदिर की घंटियां इतनी जोर से बजीं कि पूरा शहर जाग गया। उस समय किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था। मैं इसे भगवान की लीला मानता हूँ। उनकी आवाज़ में जो विश्वास है वह सुनने वाले को भी भक्ति में डुबो देता है। अब सवाल उठता है, क्या यह सचमुच चमत्कार है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक वजह है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि मूर्ति का बदलना शायद भूकंपीय हलचलों या भूगर्भीय ऊर्जा का असर हो सकता है। समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण जमीन में हल्की हलचलें अक्सर होती रहती हैं। अब सवाल उठता है, क्या यह सचमुच चमत्कार है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक वजह है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि मूर्ति का बदलना शायद भूकंपीय हलचलों या भूगर्भीय ऊर्जा का असर हो सकता है। समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण जमीन में हल्की हलचलें अक्सर होती रहती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर यह सिर्फ प्राकृतिक हलचल है तो यह सिर्फ मूर्ति को ही क्यों प्रभावित करती है, और घंटियों का अपने आप बजना? इसके लिए भी कोई ठोस वैज्ञानिक उत्तर मौजूद नहीं है। वैज्ञानिक जवाब ढूंढते रह गए, लेकिन भक्तों के लिए इसका उत्तर साफ है, ये भगवान का चमत्कार है। द्वारका के लोग मानते हैं कि भगवान कृष्ण आज भी इस नगरी की रक्षा कर रहे हैं। जब भी कोई संकट आता है, वे संकेत देते हैं। मूर्ति का रुख बदलना इस बात का प्रतीक है कि भगवान हर दिशा में अपने भक्तों पर नजर रख रहे हैं, और घंटियों का बजना इस बात का सबूत है कि संकट की घड़ी में वे स्वयं उपस्थित होकर रक्षा का आश्वासन देते हैं। कहते हैं, कुछ साल पहले एक यात्री यहाँ दर्शन करने आया था। वह बड़ा संशयवादी था, किसी भी चमत्कार पर विश्वास नहीं करता था। रात को मंदिर बंद होने से पहले उसने ध्यान से मूर्ति की दिशा देखी। अगले दिन सुबह उसने फिर जाकर देखा और चौंक गया।
मूर्ति का चेहरा सचमुच हल्का सा मुड़ा हुआ था। उसका संशय टूट गया। उसने वहीं खड़े होकर कहा, हे द्वारिकाधीश, आज मैंने मान लिया कि आप केवल इतिहास की कहानी नहीं बल्कि आज भी जीवित हैं। आज भी हर साल लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं। कोई सिर्फ दर्शन के लिए आता है तो कोई इन रहस्यों की सच्चाई जानने के लिए। पर सच तो यही है कि चाहे विज्ञान कुछ भी कहे, चाहे शोधकर्ता कितनी भी पड़ताल करें, भक्तों की नज़र में यह मंदिर सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं बल्कि जीवित द्वारकाधीश का धाम है। जब कोई भक्त समुद्र की लहरों के बीच खड़े होकर मंदिर की ओर देखता है तो उसे एक ही अनुभव होता है, यहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। तो दोस्तों, यह थी द्वारिकाधीश मंदिर की वह अनोखी कहानी जो सदियों से भक्तों के हृदय को विस्मित करती आ रही है। क्या आप मानते हैं कि यह भगवान कृष्ण की लीला है, या फिर आपको लगता है कि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य छिपा है?